एक बिजनेस डिसीजन जिसकी वजह से कंपनी का तो काफ़ी विकास हुआ ही, पर एक नया क्लास ऑफ सोसाइटी जिसको हम मिडिल क्लास बोलते हैं वो भी इस डिसीजन के वजह से ही आए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्नब नायक, आप देख रहे हैं स्टार्टअप ज्ञान और इस वीडियो में हम हेनरी फोर्ड के $5 अ डे के रेवोल्यूशनरी बिजनेस ग्रोथ हैक के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। होपफुली आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है और हम जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। अब हेनरी फोर्ड के बारे में आप सबको पता ही होगा, फाउंडर हैं फोर्ड मोटर कंपनी के। पर उनका जो सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि उन्होंने असेंबली सिस्टम डेवलप किया, जिसके बाद से जो पहले गाड़ियाँ एक लग्जरी प्रोडक्ट हुआ करती थी वो एक मास प्रोड्यूस्ड कमोडिटी बन गई। तो असेंबली सिस्टम से पहले होता क्या था कि यार एक गाड़ी एक जगह पे रहती थी और वर्कर्स आके एक के बाद एक उस गाड़ी पे काम करते थे और फिर गाड़ी पूरी बनती थी। पर हेनरी फोर्ड ने जो असेंबली सिस्टम की शुरुआत की उसमें उन्होंने क्या किया कि यार एम्प्लॉयज़ सब एक जगह पे फिक्स्ड रहेंगे और गाड़ी एक के बाद एक डायरेक्शन में मूव करती रहेगी। और अगला जो उसका फीचर होगा वो ये है कि हर एक एम्प्लॉय सिर्फ एक ही काम करेगा ताकि वो उस काम में बेस्ट हो पाए और उसकी प्रोडक्टिविटी भी काफ़ी हद तक बढ़े। और जो स्लाइडिंग मैकेनिज्म होगा जिसके थ्रू गाड़ी चलेगी वो भी उस वे में डिज़ाइन किया जाएगा कि जो उनके कंपोनेंट्स हैं वो सबसे कम मूव करें। तो इससे अज्यूम किया जा रहा था कि यार काफ़ी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ेगी, जिसकी वजह से वो अपनी गाड़ियाँ काफ़ी जल्दी प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो ये हेनरी फोर्ड का प्लान था और उन्होंने डिसाइड किया था कि यार वो अपना मॉडल टी गाड़ी असेंबली लाइन पे ही बनाएंगे। बट ओवरऑल आप देखेंगे कि यार आइडिया काफ़ी मस्त है, पर जब वो इम्प्लीमेंट करने गए ना उनको काफ़ी दिक्कत हुई। हुआ ये कि यार जब आप एम्प्लॉयज़ को एक जगह पे फिक्स कर दोगे और उनको बोलोगे कि भैया एक ही काम रिपीटेडली करते जाओ तो वो लोग बोर होने लगेंगे। तो उसके बाद कई सारे फैक्ट्री वर्कर्स नौकरियां छोड़ने लग गए थे। काफ़ी बार तो असेंबली लाइन के बीच में ही ये वर्कर्स छोड़ देते थे नौकरी, जिसकी वजह से प्रोडक्शन लाइन को रोकना पड़ता था और इससे फोर्ड को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता था। यहाँ तक कि अगर उनको 100 एम्प्लॉयज़ चाहिए होते थे उसके लिए उनको 300 एम्प्लॉयज़ हायर करना पड़ता था, क्योंकि इतने ज़्यादा वर्कर्स छोड़ देते थे कंपनी को। तो इसके बाद इन लोगों को ट्रेन करना पड़ता था और इसमें भी काफ़ी ज़्यादा खर्चा जाता था और ट्रेनिंग के कुछ टाइम बाद ये लोग फिर से कंपनी छोड़ देते थे। तो इससे हेनरी फोर्ड को समझ आ गया कि यार उनका जो एम था कि यार वो गाड़ियाँ मास प्रोड्यूस करेंगे वो तो ऐसे होने नहीं वाला। तो उन्होंने इस प्रॉब्लम को थोड़ा और डीपली सोचा कि भैया जो हमारा असेंबली सिस्टम है वो तो काफ़ी मस्त है पर हमारे वर्कर्स खुश नहीं हैं। तो उन्होंने सोचा कि यार क्यों ना हम जो वर्कर्स को जो वेजेस यानी सैलरी मिलते हैं वो बढ़ा दें, तो उससे क्या होगा, वर्कर्स मोटिवेटेड होकर काम करेंगे और नौकरी छोड़ेंगे नहीं। इसके बाद फाइनली उन्होंने रेवोल्यूशनरी डिसीजन लिया और जनवरी 1914 को उन्होंने अपने जो वर्कर्स की पर डे की सैलरी $5 कर दी, जो कि अभी के टाइम में करीब $130 होता, वो भी सिर्फ एक दिन का। और इससे पहले यूजुअली वर्कर्स को $2.3 पर डे मिलता था, तो इन्होंने डबल से भी ज़्यादा सैलरी बढ़ा दी। और इतना ज़्यादा सैलरी तो यार किसी भी कंपनी ने नहीं बढ़ाया था। तो अगर आपको लग रहा है कि भैया यही अकेला डिसीजन था, उन्होंने एक और बहुत ज़बरदस्त डिसीजन लिया। वो ये था कि यार तब 9 घंटे का एक शिफ्ट हुआ करता था, पर उन्होंने वो भी चेंज करके उसको 8 घंटे का शिफ्ट बना दिया। मतलब आप 1 घंटा काम भी कम करोगे और आपकी सैलरी डबल से भी ज़्यादा हो जाएगी। ये सुन के आप बोलोगे भैया हम होता तो भैया उसी दिन अपनी रेजिग्नेशन दे के भाग के आते फोर्ड के पास। और एक्चुअली में यही हुआ, मतलब करीब 10,000 लोग आ गए भैया नौकरी लेने, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रमोशन हुआ, काफ़ी सारे न्यूज़पेपर हर जगह फ्री में PR मिलने लगा और लिटरली यार दंगे वाला सीन हो गया। मतलब पुलिस बुला के भगाना पड़ा वर्कर्स को। और उसके बाद रूल आया कि भैया जो डेट्रॉयट में पिछले 6 महीने से रह रहे हैं उन्हीं को ही पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। पर आप सोच रहे होंगे कि भैया एक कंपनी इतना ज़्यादा सैलरी क्यों बढ़ाएगी, मतलब इससे तो यार कंपनी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। पर यहाँ पे अभी तक आपको हेनरी फोर्ड का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं पता ना। तो इससे पहला फायदा ये हुआ कि यार उनका असेंबली लाइन काफ़ी अच्छे से चलने लगा। तो जो पहले मॉडल टी को बनाने में 12.5 घंटे लगते थे वो घट के 93 मिनट्स हो गया। और आगे जाके जैसे प्रोसेसर्स और एफिशिएंट बनते गए वो एक मॉडल टी सिर्फ 24 सेकंड में बना दे रहे थे। और अगर आप सोच रहे होंगे कि भैया उन्होंने 1 घंटा शिफ्ट कम क्यों किया, उससे फ़ायदा ये हुआ कि यार वो दिन में 3 शिफ्ट चला पाते थे। 8 घंटे का एक शिफ्ट होता था, तो पहले 2 शिफ्ट चलती थी, अब 3 शिफ्ट चल रही है। तो सीधा आप समझ सकते हो कि यार कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे आपको लगेगा कि यार $5 फिर भी बहुत ज़्यादा है, बट यहाँ पे भी हेनरी फोर्ड काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट थे। जो एक्चुअल सैलरी थी वो वही $2.3 ही रखी गई थी और बाकी का जो $2.7 था वो बोनस के तौर पे दिया जाता था। और ये बोनस के भी कई सारे कंडीशन थे। हेनरी फोर्ड का मानना था कि भैया अगर इतने सारे पैसे दे रहे हैं उसका सही से यूसेज होना चाहिए। और उसके अलावा उनको लगा कि यार अगर वर्कर्स का घर का एनवायरनमेंट सही होगा तभी आके वो फैक्ट्री में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे।
तो इसके लिए उन्होंने कई सारे कंडीशंस रखे। पहले कि यार आपको कंपनी में एटलीस्ट 6 महीने तक काम कर लिया होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने बोला कि यार जो वर्किंग आवर्स के बाद वाली ज़िंदगी है उसके लिए भी वो रूल्स बनाएंगे जो कि यूजुअली कंपनीज नहीं करती थी। बट हेनरी फोर्ड ने बोला कि यार अगर आपको बोनस चाहिए तो आपको पहले तो यार अल्कोहल ये सब पीना छोड़ना पड़ेगा, गैम्बलिंग ये सब भी बंद करना पड़ेगा। इसके अलावा कई सारे जो इमिग्रेंट्स आए थे उन्होंने बोला कि भैया तुम सब इंग्लिश सीखो। और इसके अलावा क्योंकि वो इतने ज़्यादा पैसे दे ही रहे थे तो उन्होंने सबको बोला कि भैया एक सेविंग्स अकाउंट खोलो और पैसे सेव करो। इसके अलावा कुछ और कंट्रोवर्शियल डिसीजंस भी थे, जैसे कि वुमेन को ये बोनस नहीं मिलेगा अनलेस कि वो सिंगल हैं और वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं। वैसे मेन को भी ये बोनस नहीं मिलेगा अगर उनकी वाइफ्स कोई और जॉब कर रही हैं। तो ये बेसिकली हेनरी फोर्ड अपने वर्कर्स को अमेरिकनाइज करना चाह रहे थे और इसका नाम दिया गया था वेलफेयर कैपिटलिज्म, क्योंकि एक्चुअल में वर्कर्स का भी काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो रहा था। तो ये जो बाद वाले जो रूल्स थे कि भाई अल्कोहल नहीं पी सकते, गैम्बलिंग नहीं कर सकते, लड़कियों को बोनस नहीं मिलेगा, तो ये उन्होंने धीरे धीरे बंद कर दिया क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी होने लगी। लोगों को लगने लगा कि यार भैया ज़्यादा पैसे के चक्कर में हमारी प्राइवेसी छीनी जा रही है। तो ये सब तो उन्होंने बंद कर दिया, पर एक्चुअल जो इम्पैक्ट हुआ वो ये हुआ कि पहले जो उनके वर्कर्स कंपनी छोड़ देते थे वो होना बंद हो गया। इसके अलावा लोग यूजुअली छुट्टी भी नहीं लेते थे क्योंकि भैया पैसे इतने ज़्यादा मिल रहे हैं। इसके अलावा प्रोडक्टिविटी भी बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे चली गई, यहाँ तक कि 1914 के एंड तक फोर्ड के 13,000 वर्कर्स 2,60,000 गाड़ियाँ बनाते थे एनुअली, जबकि दूसरे कंपनीज के टोटल में करीब 66,000 वर्कर्स सिर्फ 2,80,000 गाड़ियाँ बनाते थे एनुअली। तो मतलब प्रोडक्टिविटी सीधा 5 गुना बढ़ा दी, जबकि सैलरी सिर्फ डबल करी है, वो भी अगर आप सारे रूल्स फॉलो करोगे। तो हुए ना यार फोर्ड इंटेलिजेंट, और क्योंकि वो इतने ज़्यादा सैलरी दे ही रहे थे तो जो सारे इंटेलिजेंट और स्मार्ट वर्कर्स थे वो भी इनकी कंपनियां ज्वाइन कर रहे थे और कंपनी छोड़ नहीं रहे थे। तो धीरे धीरे जैसे उनके असेंबली लाइन और एडवांस होने लगा तो ये लोग वही सेम जॉब कंटिन्यू करते थे, तो प्रोडक्टिविटी फोर्ड कंपनी की और ज़्यादा बढ़ने लगी। और फिर अगले साल फोर्ड करीब साल के 5 लाख गाड़ियाँ बनाने लगा। उसके अगले साल फोर्ड करीब 1 मिलियन गाड़ियाँ साल में बनाता था और उनका प्रॉफिट 200% से भी ज़्यादा इंक्रीज होके 60 मिलियन एक साल का हो गया था। तो इस डिसीजन ने फोर्ड को बिल्कुल रेवोल्यूशनाइज कर दिया। तो अब आप देखोगे कि भैया ऑलमोस्ट हर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में असेंबली लाइन का यूज़ होता है। बट यहाँ पे जो हमें चीज़ सीखने को मिलती है वो ये कि अगर हम एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखें और एम्प्लॉयज़ को सही से मोटिवेट कर पाएँ तो भैया कंपनी अलग लेवल पे ग्रो होगी। आजकल आप देखेंगे कि भैया गूगल और फेसबुक ये भी अपने एम्प्लॉयज़ का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखते हैं, काफ़ी सारे एडिशनल बेनिफिट्स देते हैं, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ उनके कंपनी में काफ़ी टाइम तक रहते हैं और वो बेस्ट एम्प्लॉयज़ को अपने कंपनी में अट्रैक्ट भी कर पाते हैं। वैसे आपको कैसा लगा ये डिसीजन कमेंट्स में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो अपने सारे दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक हर जगह शेयर कर देना। और अगर आप चाहते हैं कि यार मैं ऐसे और बिजनेस ग्रोथ हैक्स के ऊपर वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट कर देना। चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कर लेना और घंटा दबा देना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। इंस्टाग्राम का लिंक, ट्विटर का लिंक सब डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से आके फॉलो कर लो। आगे हम ऐसे ही स्टार्टअप, बिजनेस, मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड बातें करेंगे। जल्दी मिलते एक नई और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।